बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। ये हमने आपको लास्ट वीडियो जिन बच्चों ने देखा होगा उनको पता होगा कि ये हमने होमवर्क में दिया था। हमने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ी थी उसमें, तो उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे और मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा। जो भी है हम इस क्वेश्चन को आज देखते हैं। जिन्होंने किया है वो चेक कर लें कि उनका क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, और जिन्होंने नहीं किया वो इस क्वेश्चन को समझ लें। जिन्होंने उस वीडियो को ना देखा हो वो बच्चे उस वीडियो को जाकर देखें, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करें। या इस टाइप के हम और क्वेश्चन भी आपको आज प्रैक्टिस में कराएंगे। तो जो भी बच्चे हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले, वो यूपी बोर्ड के हों या किसी भी बोर्ड के हों, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। सभी बच्चों को पता होगा कि जो न्यूटन है और जो डाइन है, ये दोनों ही बच्चों जो मात्रक हैं, ये दोनों ही मात्रक हैं बच्चों बल के। बस आपको पता होगा कि जो न्यूटन है वो एमकेएस पद्धति में है और जो डाइन है वो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। आपने पद्धतियां पढ़ी होंगी, मुख्य रूप से 3 पद्धतियां आपने पढ़ी होंगी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एक एसआई पद्धति भी आपने पढ़ी होगी। तो यहां पर हम लोग का टारगेट है न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करने का। तो बच्चों हम लोग चलते हैं। आपको बल का विधि सूत्र पता है, बल का विमीय सूत्र, डायमेंशन जो फॉर्मूला होता है बल का, वो सभी बच्चों को पता होगा जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा है इस टॉपिक से रिलेटेड। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, mlt-2। अब बच्चों अगर मैं यहां लिखूं तो यहां पर मैं एमकेएस में लिख लेता हूं और एक तरफ सीजीएस में लिख लेता हूं। m1l1t1 बल का जो विमीय सूत्र है बच्चों, उसमें m है, l है, t है। तो बच्चों यहां पर मैंने m1l1t1 लिख लिया। यहां पर मैंने m2 l2 एंड t2 लिख लिया बच्चों। इसके बाद आप एमकेएस में जाएंगे तो जो द्रव्यमान होगा आपका वो किलोग्राम में होगा, जो लंबाई होगी वो मीटर, और जो समय होगा वो सेकंड, और जो m2 है वो आपको जानते हो ग्राम, लंबाई सेंटीमीटर और समय सेकंड। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक न्यूटन तो आपको दिया हुआ है, बस एक न्यूटन में डाइन कितने होंगे। तो आपको एक चीज ये पता होगी, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं, या कई बच्चों को याद भी होगी कि जो एक न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा, कई जगह आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा। बस यहां पर हम लोग प्रूव कर रहे हैं विमीय विश्लेषण विधि से कि कैसे एक न्यूटन में 10⁵ डाइन के, आप ये समझ सकते हैं कि एक न्यूटन में 10⁵ डाइन को प्रूव करने की टेक्निक या मेथड। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इतना आपने देख लिया। अब हम लोग लिखेंगे n1 m1l1t1 - 2 is equals to n2 m2l2t2 - 2। n1 बच्चों आपका 1 गिवन है। ये बच्चों n2 के साथ ये सारा मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से अलग अलग करके लिख देता हूं। और ये बच्चों n2 यहां पर बचेगा। इसकी वैल्यू, ये जो n2 है वही n2 है। यहां पे n1 आपका बच्चों ये है और n2 आपका बच्चों ये है। तो n1 तो आपको गिवन है 1, n2 बच्चों आपका निकल के आना चाहिए 10⁵। देखते हैं कैसे आएगा। तो बच्चों यहां पर 1 मल्टीप्लाई, तो आप जानते हो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई में, तो 1 को मैं छोड़ देता हूं। m1, यहां पर m1 जो बच्चों है आपका वो केजी में है, मैंने ऊपर लिखा था, आपने देखा होगा वीडियो में, आप बैक करके देख सकते हैं। और ये बच्चों है आपका ग्राम। L1 है बच्चों आपका मीटर और L2 है बच्चों आपका सेंटीमीटर। T1 है बच्चों आपका सेकेंड एंड T2 भी बच्चों आपका है सेकेंड।
पावर -2 है और ये बच्चों है n2। अब बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है कि अंश और हर ये लिखे हुए हैं, इनको एक दूसरे से कट करना है, लेकिन आपको पता है किलोग्राम को ग्राम से आप कट नहीं कर सकते, मीटर से सेंटीमीटर को आप कट नहीं कर सकते, सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा। आपने छोटी क्लासेस में रेशियो पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात, तो वहां पे आपको दिया रहता था 2 घंटे और 4 दिन का। जैसे आपको दिया हुआ है 2 घंटे का 4 दिन के साथ अनुपात आपको निकालना है, 4 दिन के साथ 2 घंटे का। तो बच्चों आप क्या करते थे, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो घंटे को दिन में बदलो या दिन को घंटे में। अनुपात आप तभी निकाल के कट कर सकते हैं जब दोनों एक ही मात्रक में हो। तो आपके लिए आसान, या आपके पास 2 ऑप्शन थे, घंटे को दिन में चेंज करना या फिर दिन को घंटे में चेंज करना। लेकिन बच्चों आपको पता है कि आप बड़े से छोटे में चेंज करने के लिए हमेशा गुणा करते हैं और छोटे को बड़े में चेंज करने के लिए हमेशा भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 4 दिन है, दिन बड़ा है घंटे छोटा है, तो हमारे लिए ज्यादा बेटर ये है कि हम दिन को घंटे में चेंज कर लें, फिर ये रेशियो निकल आएगा। तो जैसे आपका लिखा हुआ है 2 घंटे 4 दिन, एक दिन में होते हैं 24 घंटे और 4 दिन में हो जाएंगे 96 घंटे। फिर आप बच्चों क्या कर सकते हैं, घंटे से घंटे को कैंसिल कर सकते हैं, फिर ये आपका रेशियो 1:48 आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप बड़े को छोटे में हमेशा चेंज करें, उसमें हमेशा आपको आसानी रहेगी और आपका क्वेश्चन भी सिंपल हो जाएगा। छोटे को बड़े में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, बड़े को छोटे में ही चेंज करेंगे हमेशा, जिसमें कि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो बच्चों हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये आपको ऊपर लिखा हुआ है किलोग्राम, तो हम किलोग्राम को आपको बताया 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 ग्राम लिख देंगे और नीचे आपका ग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर बेटा बच्चों मीटर है तो मीटर का 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और नीचे आप देख पा रहे हैं सेंटीमीटर लिखा हुआ है। और बच्चों बगल में आप देख पा रहे हैं कट के 1 हो चुका है, पावर -2 है और बच्चों ये आपका n2 है। अब बच्चों आप देख पा रहे हैं कि अंश और हर में दोनों सेम है, तो आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं। और आपको ये पता ही है 1 की पावर में आप कोई भी वैल्यू ले लो, 1 की घात में माइनस में प्लस में या कोई भी घात 1 की होगी, अगर +1 की घात आप करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका बच्चों 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं, 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, और बच्चों 1 का मैंने आपको बताया 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आ जाएगा। तो आपको पता है जब आधार या बेस एक जैसा होता है तो पावर या घातों को जोड़ देते हैं, तो 10 की घात ये 3 2 5 आ जाएगा और ये बच्चों आपका n2 निकल के आ जाएगा 10 की पावर 5। यानी यहां से ये क्वेश्चन निकल के आता है कि जब हम लोग 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन में हमने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करके दिखाया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। यहां पर हमने जो बल का मात्रक न्यूटन था वो एमकेएस पद्धति में था और जो बल का मात्रक डाइन था वो सीजीएस पद्धति में था। तो हमने एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट किया। तो ये विभिन्न विश्लेषण का एक उपयोग था। बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको अगर समझ आ गया है तो मैं इसी टाइप का एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। पर आधारित है इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में किया था, इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है पहले उसको पढ़ देता हूं मैं। किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोले पर लगने वाला बल F, गोले की त्रिज्या r, तो इसके सीमांत वेग v तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा, दिस साइन इज नोन एज ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, पर निर्भर करता है। विमीय विधि द्वारा F के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किया था। इस वीडियो में भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। जिनको ना समझ आया हो वो लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को इस वीडियो में फिर से। तो बच्चों यहाँ पर जो बल है F वो निर्भर कर रहा है, जो बल F है वो निर्भर कर रहा है गोले की त्रिज्या r पर, तो मैंने r लिख दिया। फिर जो दूसरा F निर्भर कर रहा है वो निर्भर कर रहा है वेग v पर,
तो मैंने वेग v लिख दिया, और तीसरा निर्भर कर रहा है श्यानता गुणांक ईटा पर, तो हमने इसको लिख दिया ईटा। और आपको पता है यहाँ पे हम पावर लेते हैं a b c। फिर आपको पता है बच्चों हम लोग क्या करते थे, f इन सबको एक साथ ले लेते हैं, r पावर a v पावर b ईटा पावर c। उसके बाद आपको पता है जब ये जो समानुपाती का साइन है प्रोपोर्शनल का, इसको हटाएंगे तो बराबर के साथ एक नियतांक आएगा r की पावर a v की पावर b ईटा की पावर c। आपको पता है यहाँ पर k क्या होता है, यहाँ पर k एक विमाहीन नियतांक है, तो k एक विमाहीन समानुपाती नियतांक है, आप लिख सकते हैं समानुपाती नियतांक है। अब बच्चों यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर। तो बच्चों हमने आपको कुछ विमाओं के बारे में बताया था, तो आप लोग को याद होगी हम लोग यहाँ विमाएं लिखनी पड़ेगी। एक तो f की विमा लिखनी पड़ेगी बल की, दूसरे हम लोगों को r त्रिज्या की विमा लिखनी पड़ेगी, तीसरी बच्चों में लिखनी पड़ेगी वेग v की विमा, और चौथी ईटा श्यानता गुणांक की विमा। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर हमारा देखा होगा उन लोगों को कुछ विमाओं के बारे में जानकारी होगी। तो बच्चों हम लोग एक एक करके सभी विमाओं के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बल की विमा। आप लोगों को पता है बल की विमा क्या होती है, mlt-2। आपको बच्चों याद होगी बल की विमा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं बच्चों r की विमा। के विमाहीन है, r त्रिज्या है, मात्रक मीटर होगा, तो इसकी विमा l ही हो जाएगी। पावर में क्या है बच्चों a, उसके बाद बच्चों क्या है v। तो वेग की विमा बच्चों आपको पता होगी कि जो वेग है उसकी विमा क्या होती है। तो वेग की विमा बच्चों होती है lt-1। तो जो बच्चों वेग की विमा होती है वो होती है lt-1। इसकी पावर कितनी है b, तो यहां पर बच्चों b लिख देंगे। अब तीसरा जो है वो है श्यानता गुणांक, जिसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो बच्चों श्यानता गुणांक की जो विमा होती है वो ml-1 t-1 होती है। क्या होती है बच्चों, ml-1 t-1। इसकी पावर कितनी है c, तो यहां पर लिख देंगे c। अब बच्चों आपको पता है हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे कुछ। mlt-2 यहां पर बच्चों l है, सिंगल है, तो पावर का अंदर ले लेंगे, यहां पर भी पावर का पावर में मल्टीप्लाई, तो ये l की पावर b t की पावर -b। फिर बच्चों हम लोग जाएंगे m की पावर c l की पावर -c t की पावर -c। अब बच्चों आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर l है, यहाँ पर l है, यहाँ पर l है, तो ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर को ऐड कर a + b - c। ये तो l हो गया। अब बच्चों अगर m देखें तो m तो सिंगल ही है, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, तो यही रहेगा। तो mlt बच्चों देखें अगर हम, तो t यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये -b - c। अब बच्चों इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं mlt के फॉर्म में, यहाँ पर भी mlt में लिख लेते हैं। तो mlt-2 यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, पहले m को लिख लेते हैं, फिर l को लिख लेते हैं, और फिर c को लिख लेते हैं। t को लिख लेते हैं, तो t यहाँ पर आएगा -b - c। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में LHS और RHS जो हमारे हैं इनमें पावर को कंपेयर कर लेते हैं, हम घातों की यहाँ पर तुलना करा लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ m की पावर कितनी है 1, यहाँ पर बच्चों m की पावर कितनी है c। तो यहाँ से अगर आप करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वही, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर l की पावर देखो, यहाँ पर l की पावर कितनी है a + b - c। यहाँ पर बच्चों l की पावर कितनी है a + b - c।
यहाँ पर बच्चों l की पावर कितनी है 1, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बच्चों तीसरे नंबर पे आते हैं, तो तीसरे नंबर पे बच्चों आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर t की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पर t की पावर है -b -c, तो यहाँ t की पावर है -b -c, और बच्चों यहाँ पर देखोगे t की पावर, तो यहाँ पर बच्चों t की पावर है -2, तो यहाँ पर बच्चों t की पावर कितनी है -b -c, और बच्चों यहाँ पर t की पावर कितनी है -2, तो यहाँ पर मैंने t की पावर -2, तो मैंने क्या किया पावर को कंपेयर कर लिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर m की पावर 1, यहाँ पर m की पावर c, तो c = 1, l की पावर 1, l की पावर a + b - c, तो a + b - c = 1, t की पावर -2 और यहाँ t की पावर -b - c। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 समीकरण हैं, और 3 ही हमारे पास अननोन है a b c अज्ञात राशियां। तो 3 समीकरण और 3 अज्ञात राशियां, आप इसको हल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मैथमेटिक्स तो आप कर ही लेंगे, तो यहाँ पर c की वैल्यू 1 है, हम क्या करते हैं c की वैल्यू जो यहाँ पर 1 है, ये c की वैल्यू 1 यहाँ पर हम लोग पुट अप कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब c की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो क्या आएगा -b माइनस, और यहाँ c की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं, ये -2 आएगा, तो -b -2, ये -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से -b की वैल्यू जो आएगी वो -1 हो जाएगी, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे, तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बच्चों करते क्या है इसमें, अब हमारे पास c की वैल्यू है, b की वैल्यू है, a की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ये सेकंड इक्वेशन ये आप देख पा रहे हो, इसमें हम लोग c की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे एंड b की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे। जब c और b की वैल्यू पुट अप करेंगे देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो हम लोग बच्चों देखते हैं, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ये बच्चों आपको समझ आ गया होगा, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है a + b - c = 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वैल्यू पुट अप करेंगे। तो a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो a की वैल्यू a रहेगी, जो b की वैल्यू है वो है 1, तो b के प्लेस पर 1 रख देंगे, और जो c की वैल्यू है वो भी है 1, तो यहाँ पर भी 1 पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पर a 1 - 1 बच्चों हो जाएगा आपका 0 = 1, देन a = 1। तो बच्चों हमारा यहाँ पर a b c तीनों वैल्यूज अब आ चुकी हैं, हम सीधे सीधे ये वैल्यूज यहाँ पर पुट अप कर देंगे, इस जगह पुट अप करते हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देखेंगे तो 100% आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, और ये एग्जाम में 11th में काफी आता है। तो वैल्यू मैं पुट अप करता हूं, तो यहाँ पर मैंने बोला कहां पर पुट अप करना है, यहाँ पर तो f = k r पावर a b पावर b एंड ईटा पावर c। अब वैल्यू पुट अप करेंगे आप, तो k r, बेटा a की वैल्यू कितनी है 1, बेटा b की वैल्यू भी कितनी थी 1, बेटा c की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहां से आ जाएगा f = k। आप इसको चाहे तो अरेंज करके लिखें या ऐसे ही लिख दें, ऐसे ही लिखें। अब ये जो नियतांक k है इसकी वैल्यू आती है 6 पाई। जिन्होंने 11th जो पढ़ेंगे अभी उनको नहीं पता होगा, इसको हम लोग ये जो k की वैल्यू 6 पाई है, और जब k की वैल्यू यहाँ 6 पाई पुट अप करेंगे तो f की वैल्यू आती है 6 पाई ईटा, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहा हूं, सब मल्टीप्लाई में आगे इधर उधर आप कर सकते हैं, तो 6 पाई ईटा r एंड v, तो f = 6 पाई ईटा r v। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बेटा इस ये जो सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसको स्टोक्स का सूत्र बोलते हैं, या स्टोक्स का नियम या सूत्र बोलते हैं इसे। ये हम लोग फिजिक्स सेकंड में पढ़ेंगे। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया है f = 6 पाई ईटा r v, इसे स्टोक्स का नियम या स्टोक्स का सूत्र बोलते हैं, और ये आप लोग फिजिक्स सेकंड में पढ़ोगे, अलग से एक चैप्टर है उसमें स्टोक्स का नियम वगैरह आएगा। अभी हम लोग इन्हीं सूत्र चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके अगर उस चैप्टर में ये क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में लिख के आता है
तो आपको अगर आप यहीं तक कर देते हैं तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये जो नियतांक की वैल्यू है ये